शांति 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 30 मार्च 1971 30th ऑफ मई 1971। इस मुरली का शीर्षक है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, बाप दादा आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। बाबा बच्चों से आज्ञा भी करते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं। ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए? बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसे कौन से महावाक्य हैं जिसमें आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए, दोनों आ जाए? ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए? बाबा बच्चों से पूछते हैं, ऐसे महावाक्य याद आते हैं जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाएं? ऐसे बहुत महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत महावाक्य हैं, लंबी लिस्ट है इनकी, इसके ऐसे बहुत महावाक्य हैं, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। बाबा कहते हैं लेकिन टेम्पटेशन के महावाक्य हैं कि एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे। टेम्पटेशन के महावाक्य हैं। टेम्पटेशन मतलब बाबा यहाँ पर प्रलोभन भी दे रहे हैं कि टेम्पटेशन के महावाक्य हैं कि एक कदम आप उठाओ, एक कदम आप बाबा की तरफ बढ़ाओ, बाबा 1000 कदम आपके साथ आएंगे, ना कि 10 कदम। इन महावाक्यों में आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ और फिर प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए कि एक कदम हम बढ़ाएंगे और 1000 कदम बाबा हमारे पास आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे उत्साह दिलाने वाले महावाक्य सदैव आपकी स्मृति में रहने चाहिए। आज्ञा को पालन करने से बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। प्रतिज्ञा क्या बन जाती है? मदद का रूप बन जाती है। एक अपनी हिम्मत, दूसरी मदद, जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं एक अपनी हिम्मत, दूसरी बाबा की जब मदद मिल जाती है तो जब दोनों मिल जाते हैं तो सहज हो जाता है। इसीलिए ऐसे ऐसे महावाक्य सदैव स्मृति में रहने चाहिए। स्मृति ही समर्थी लाती है। जैसे राजपूत होते हैं, वह जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो भल कैसा भी कमज़ोर हो उसको अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत जब बाबा कहते हैं युद्ध के मैदान में जाते हैं तो कितना भी कोई कमज़ोर हो तो क्या कहते हैं, तुम राजपूत हो, तुम बहुत बहुत ताकतवर हो। राजपूत अपने कुल की स्मृति दिलाते हैं। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए, ऐसा करके गए, ऐसे कुल के तुम हो। ये स्मृति दिलाने से उनमें समर्थी आ जाती है। जो कमज़ोर होते हैं उनमें भी समर्थी आ जाती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज करने वाले क्या थे? कैसा राज्य किया था? किस शक्ति के आधार पे ऐसा राज्य किया? वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती हैं तो फिर समर्थी आ जाती है। जैसे समर्थी बाबा कहते हैं एक तो ये स्मृति और साथ साथ किस शक्ति के आधार पर ऐसा राज्य किया। बाबा ने कहा आप सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी राज करने वाले क्या थे? कैसे राज किया था? किस शक्ति के आधार पर आपने राज किया था? ऐसी स्मृति जब आपको आती है, साथ साथ संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। एक तो अपने राज्य की स्मृति, हमने सतयुग में राज किया था, दूसरा संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति। अगर ये दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती हैं तो क्या होता है? बाबा कहते हैं तो क्या होता है? फिर समर्थी आ जाती है। अगर कमज़ोर भी होते हो तो भी समर्थ बन जाते हो। जिस समर्थी से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। सिर्फ स्मृति के आधार से तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थी को लाओ, फिर कार्य करो, तो भले कैसे भी कमज़ोर होगा लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थी आ जाएगी। बाबा कहते हैं कितना भी कमज़ोर होगा, स्मृति के आधार से उस समय समर्थी आ जाएगी। माना याद कोई चीज़ आ जाती है तो समर्थी आ जाती है। बाबा कहते हैं तो समर्थ बन जाओगे। भल पहले वह अपने को उस कार्य के योग ना समझते होंगे। बहुत से बच्चे बाबा कहते हैं भल पहले वो इस कार्य के योग नहीं समझते होंगे।
स्मृति से वह अपने को योग देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। तो सर्व कार्य करने के पहले ये स्मृति रखो, ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। बाबा कहते हैं दोनों ही, ईश्वरीय कुल की और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। निर्बलता नहीं तो असफलता भी नहीं, असफलता का कारण ही है निर्बलता। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे तो निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। जब स्मृति से समर्थी को लाएंगे, बाबा ने कहा जब स्मृति से, जब अपनी याद से आप समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे, तो माना निर्बलता अर्थात कमजोरी समाप्त। असफलता हो नहीं सकती, तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसे जैसे स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। जैसे जैसे स्मृति रहेगी वैसे वैसे बाबा कहते हैं अपना स्वरूप महसूस करेंगे। स्मृति होगी मैं शक्ति हूँ, तो शक्ति स्वरूप बन कर के सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ये रखते हो मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमज़ोर बन जाता है। तो क्या देखना है, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्तिशाली बन जाएगा। तो ये सफलता का तरीका है। आज बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया। बाबा ने कहा स्मृति लेके आओ और एक वाक्य याद रखो कि तुम एक कदम बढ़ाओ, बाबा 1000 कदम बढ़ाएंगे। बाबा कहते फिर ये सफलता का तरीका है। फिर ये बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं चाहा होता। चाहना के साथ साथ समर्थी भी चाहिए। समर्थी आएगी स्मृति से, जब आपको याद आएगी तभी आप समर्थ बन सकते हो, शक्तिशाली बन सकते हो। आपकी स्मृति कमज़ोर है, फिर जो संकल्प करते हो वह सिद्ध नहीं हो पाता, जो कर्म करते हो वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो स्मृति रखना मुश्किल है, वह सहज है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। जो सहज बात होती है वह निरंतर भी रह सकती है। स्मृति भले ही निरंतर रहते भी है, लेकिन एक होती है साधारण स्मृति, दूसरी होती है पावरफुल स्मृति। बाबा कहते हैं स्मृति भले ही निरंतर रहती है, लेकिन एक साधारण स्मृति माना साधारण याद, कोई चीज़ नॉर्मल तरीके से याद आती है। एक होता है बाबा कहते हैं पावरफुल तरीके से बाबा की याद आना, पावरफुल तरीके से ईश्वरीय याद करना, पावरफुल तरीके से अपने राज्य को याद करना। तो बाबा कहते हैं 2 तरह की स्मृति होती है। जैसे कोई जज होता है, उसको सारा दिन अपने जज बने की स्मृति रहती है, लेकिन जिस समय खास कुर्सी पे बैठता है उस समय वह सारे दिन की स्मृति से पावरफुल स्मृति होती है। तो ड्यूटी अर्थात कर्तव्य पर रहने से पावरफुल स्मृति रहती है, और वैसे साधारण स्मृति रहती है। तो आप भी साधारण स्मृति में तो रहते हो, लेकिन पावरफुल स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, वह कितना समय रहती है। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना। निरंतर समझो कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। भले कर्मणा सर्विस पर भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। बाबा ने कहा हमेशा ये समझो, निरंतर ये बात समझो कि मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भल भोजन बनाते हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, उसके साथ ये समझो कि मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। तो भोजन बनाते हो वह तो स्थूल कार्य, लेकिन भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, वह तो ईश्वरीय सर्विस हुई ना। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है। तो भोजन बनाते समय ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। तो भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सर्विस पर हो ना। आप लिखते भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, ऑन गॉडली सर्विस ओनली, तो उसका भावार्थ क्या हुआ? हम ईश्वरीय संतान सिर्फ सदैव इसी सर्विस के लिए हैं। हम ईश्वरीय संतान सदैव इसी सर्विस के लिए हैं। भल उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस है। जब तक कि ये ईश्वरीय जन्म है, जब तक कि ये संगम में आपका ईश्वरीय जन्म है, बाबा कहते हैं हर सेकंड, हर कार्य, हर कर्म में, हर संकल्प में ईश्वरीय सर्विस हो। वह लोग थोड़े टाइम के लिए कुर्सी पर बैठ अपनी सर्विस करते हैं, आप लोगों के लिए ये नहीं है।
सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो तो स्मृति वह रहनी चाहिए, फिर कमज़ोरी आ नहीं सकती। जब अपनी सर्विस की सीट छोड़ देते हो तो सीट के छोड़ने से स्थिति भी सेट नहीं हो पाती। तो बाबा कहते हैं सीट नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी पर बैठने से नशा होता है ना, अगर सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा नहीं रहेगा। कुर्सी या मर्तबे को छोड़ते हो तो क्यों थक जाते हो। जैसे आप लोगों ने बाबा कहते कुर्सी या मर्तबे को छोड़ते हो, जब अपनी कुर्सी छोड़ देते हो, अपनी सीट छोड़ देते हो, जब भूल जाते हो कि मैं एक आत्मा हूँ, तब बाबा कहते तभी थक जाते हो। जैसे आप लोगों ने राजा का चित्र दिखाया, पहले 2 ताज वाले थे, फिर रावण पीछे से उसका ताज उतार रहा है। ऐसे ही अब होता है क्या, माया पीछे से मर्तबे उतार देती है क्या। बाबा कहते हैं ऐसे ही होता है क्या, माया पीछे से मर्तबे उतार देती है क्या। अब तो माया विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी। उस रूप में अभी नहीं आनी चाहिए, अब तो विदा लेगी। जैसे आप लोग ड्रामा दिखाते हो, कलयुग विदाई लेकर जा रहा है, तो वह प्रैक्टिकल में आप सभी के पास माया विदाई लेने आती, ना कि वार करने के लिए। अभी माया के वार से तो सभी निकल चुके हैं ना। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा तो फिर अपना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे। बाबा ने कहा अभी भी अगर माया के बार खाते रहोगे, माया की मार खाते रहोगे, तो फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब करोगे। यही वो समय है जब गोप गोपियों ने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, वह तो अभी ही करना है ना। राजभाग का तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अभी करना है। माया के वार होने से अनुभव नहीं कर पाते हो। बाप के बच्चे बनकर वर्तमान अतीन्द्रिय सुख का पूरा अनुभव प्राप्त न किया तो क्या किया। अगर बाबा के बच्चे बनकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव न प्राप्त किया तो फिर क्या प्राप्त किया। बच्चा अर्थात वर्षे का अधिकारी। तो सदैव ये सोचो कि संगम युग, बाबा कहते सदैव ये सोचो कि ये संगम युग है श्रेष्ठ वर्षा, अतीन्द्रिय सुख सदा काल प्राप्त रहा। संगम युग पर ये श्रेष्ठ वर्षा माना अतीन्द्रिय सुख हमेशा प्राप्त रहा। अगर अल्प काल के लिए प्राप्त किया तो बाकी फ़र्क क्या रहा। सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने हो। बाबा कहते हैं सदा काल की प्राप्ति के लिए ही तो बाप के बच्चे बने हो। फिर भी अल्पकाल का अनुभव क्यों, फिर भी बाबा कहते हैं अल्पकाल का अनुभव क्यों। अटूट अटल अनुभव होना चाहिए, तभी अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त करेंगे। तो अटूट रहता है वह बीच बीच में टूटता है। टूटी हुई चीज़ फिर जुड़ी हुई हो, फिर कोई बिल्कुल अटूट चीज़ हो तो दोनों से क्या अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा टूटी हुई चीज़ हो या कोई जुड़ी चीज़ हो, अटूट हो कोई, कौन सी अच्छी लगेगी। अटूट चीज़ अच्छी लगती है ना। तो अतीन्द्रिय सुख भी अटूट होना चाहिए, तब समझो बाप के वर्षे के अधिकारी बने। अतीन्द्रिय सुख ही बाबा कहते हैं आत्मिक सुख को। जब आप अपनी आत्मिक सुख की स्थिति में होते हो, आत्मिक स्थिति में होते हो, आत्मा खुद को आत्मा समझते हो, जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो, वो जो क्षण होता है उसको बाबा अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो थोड़ी देर के लिए रहता है, अल्पकाल के लिए रहता है या हमेशा के लिए रहता है। तो ये अटूट होना चाहिए। अगर अटूट नहीं, अटल नहीं, तो क्या समझना चाहिए, वर्षे के अधिकारी नहीं बने। लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्त कर लिया, जो कभी कभी प्राप्त हो जाता है। वर्षा सदैव अपनी प्राप्ति होती है, दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। वारिस हो तो वारिस की निशानी है अतीन्द्रिय सुख के वर्षे की अधिकारी। वारिस को बाप सभी कुछ विल करता है, जो वारिस नहीं होंगे उसको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। बाप तो पूरा विल कर रहे हैं, जिनका बाप के बिल पर पूरा अधिकार होगा उन्हों की निशानी क्या होगी। बाबा तो पूरा बिल कर रहे हैं, बाबा तो पूरा दे रहे हैं, वर्षा सबको, हर बच्चे को बराबर देते हैं। पिता तो कभी भी अपना ये नहीं करता है कि इस बच्चे को ज़्यादा, उसको, बाबा तो पूरा वर्षा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप का के बिल पर पूरा अधिकार होगा, उन्हों की निशानी क्या होगी जो बाबा के बिल पर पूरा अधिकार ले सकेंगे। वह विल पावर वाले होंगे, उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है तो असफलता कभी नहीं होगी। पूरे विल की अधिकारी नहीं बने तब विल पावर नहीं आती। बाप की प्रॉपर्टी व प्रॉस्पेरिटी की अपनी प्रॉपर्टी बनाना,
इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे? जितना अपना बनाते जाएंगे उतना ही नशा और खुशी होगी। तो बाप की प्रॉपर्टी ही कौन सी है? बाबा हमें सुख दाम का वर्षा दे रहे हैं, सतयुग का वर्षा दे रहे हैं, यही तो हमारे बाबा की प्रॉपर्टी है। तो बाप की प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है? बाप की प्रॉपर्टी बाप की ही रहने दें। तो जिनकी दिल सच्ची, बाबा कहते हैं कोई अपना विचार सुनाता है तो कोई अपना सुनाता है। जिनकी दिल सच्ची थी उन पर साहेब राजी हुआ, तब तो प्रॉपर्टी दी। बाबा कहते हैं जिसकी दिल सच्ची थी उस पर साहेब राजी हुआ, तब तो बाबा कहते हैं प्रॉपर्टी दी। अब उनको सिर्फ अपना बनाने की बात है। सर्विस व दान भी तब कर सकेंगे जब प्रॉपर्टी को अपना बनाया होगा। जितना प्रॉपर्टी होगी उतना नशे से दान कर सकेंगे, बात दूसरे की सर्विस कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाएंगे। बाबा कहते हैं जितनी, जब अगर प्रॉपर्टी होगी उतना ही नशे से दान भी कर सकेंगे। जब आपके पास होगा तभी तो आप दान कर सकेंगे, दूसरे की सर्विस भी कर सकेंगे। लेकिन बात है पहले अपना कैसे बनाएं। अपना बन गया फिर दूसरे को देने से बढ़ता जाता है, ये हुई पीछे की बात। लेकिन पहले अपना कैसे बनाएंगे? जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से। कौन सा खजाना? ज्ञान का खजाना। एक खजाना बाबा कहते हैं, एक वर्षा बाबा कहते हैं सतयुग में मिलना है, दूसरा वर्षा बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना। तो जितना जितना आप अपने अंदर समाते हैं उतना ही तो दूसरे को दे पाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान है तभी तो किसी को सुना पाएंगे। बाबा कहते हैं जितना जितना जो खजाना मिलता है उसके ऊपर मनन करने से अंदर समाता है। जो भी खजाना, जो भी आप मुरली का जितना चिंतन करेंगे उतना उतना मुरली आपके अंदर समाएगी। जो मनन करने वाले होंगे उनके बोलने में भी विल पावर होगी। किसके बोलने में शक्ति का अनुभव होता है? क्यों? सुनते तो सभी इकट्ठे हैं, प्रॉपर्टी तो सभी की एक जैसी एक ही समय की इकट्ठी मिलती है। जो मनन करके उस दी हुई प्रॉपर्टी को अपना बनाते हैं उसको क्या होता है? कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी सिर्फ रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। बाबा कहते हैं अभी रिपीट करने का अभ्यास है, मनन करने का अभ्यास कम है। जितना जितना मनन करेंगे अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे तो नशा होगा। उस नशे से किसको भी सुनाएंगे तो उसको भी नशा रहेगा, नहीं तो नशा नहीं चढ़ता है। सिर्फ भक्त बन महिमा कर लेते हैं, नशा नहीं चढ़ता है। तो मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नज़र आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आपको आकर्षण नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिज़ी हो ना। अगर कोई बिज़ी होता है तो अगर आप आएगा तो भी लौट जाएगा। तो बाबा कहते हैं आप बिज़ी हो ना, किसको? मनन करने में, बाबा के ज्ञान को मनन करने में, बाबा को याद करने में। जब आप बिज़ी रहोगे तो माया देखकर ही लौट जाएगी। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता। इस रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। देह अभिमान से गैर हाजिर रहेंगे। जैसे कोई अपनी सीट से गैर हाजिर होगा तो लोग लौट जाएंगे ना। आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट को छोड़ देते हो। बाबा कहते हैं आप भी मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से देह अभिमान की सीट छोड़ देते हो, फिर माया लौट जाएगी, क्योंकि आप अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड हो। आजकल अंडरग्राउंड बहुत बनाते जाते हैं सेफ्टी के लिए, तो आपके लिए भी सेफ्टी का साधन यही अंतर्मुखता है। आपके लिए बाबा कहते हैं सेफ्टी का साधन क्या है? यही अंतर्मुखता है, अर्थात देह अभिमान से अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं अंडरग्राउंड में रहना अच्छा लगता है, अंतर्मुखी रहना अच्छा लगता है। जिसका अभ्यास नहीं होता वह थोड़ा टाइम रहे फिर बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार बाहर मुक्ता के माना बोलना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसका अभ्यास नहीं होता है वो अंतर्मुखता में नहीं रह पाते हैं।
अंदर ही अंदर मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर वायुमुक्ता में आ जाते हैं। बहुत समय के संस्कार वायुमुक्ता के हैं, तो अंतर्मुक्ता में कम रह पाते हैं। लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है, लेकिन रहना निरंतर अंतर्मुखी है। अच्छा, ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की 30/5/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत सुंदर वाक्य सबसे पहले शुरू में ही बताया कि आपको क्या याद रखना है। बाबा ने कहा इसमें ऐसा कौन सा महावाक्य है जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों आ जाए, बाबा की आज्ञा भी आ जाए और प्रतिज्ञा भी आ जाए। तो बाबा कहते हैं आपको ध्यान रखना है, एक टेम्पटेशन का महावाक्य बाबा बता रहे हैं कि एक कदम आप उठाओ, आप बाबा की तरफ एक कदम बढ़ो, बाबा 1000 कदम आगे तरफ आपकी तरफ आएगा। एक कदम लेकिन आपको ही बढ़ाना है। बाबा हमको चुनता है, बाबा हम सभी बच्चों को कोटों में हम सभी को चुना है, बाबा हम सबको बराबर ज्ञान सुना रहा है, लेकिन बाबा की तरफ हमें ही कदम बढ़ाना है। तो बाबा हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, खड़ा है। तो बाबा ने कहा स्मृति रखो इन सभी महावाक्यों के, ये सब उत्साह दिलाने वाले महावाक्य हैं कि एक तो मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, हम करेंगे तो हमें देखकर और भी करेंगे, इस तरह के बाबा कहते हैं महावाक्य हैं। ये उमंग और उत्साह दिलाने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी स्मृति भूल जाते हो, इसी वजह से कमज़ोर पड़ जाते हो, तो बार बार स्मृति में लाना है। मैं एक कदम बढ़ाऊंगा तो बाबा 1000 कदम मेरे पास खड़े हैं, तो उससे बाबा की मदद भी मिलती है। मदद को ध्यान रखना, तो बाबा कहते हैं ये सब महावाक्य अपने स्मृति में रखना। तुम सूर्यवंशी हो, तुम्ही ने राज किया था, बार बार इस तरह की स्मृति को अपने अंदर लाना, तो क्या होगा, समर्थ बन जाएंगे। बाबा कहते हैं समर्थ बन जाएंगे। स्मृति रखना मैं शक्ति स्वरूप हूँ। जब ये सोचते हो मैं कोशिश करूँगा, हो जाएगा, कर लेंगे, तो फिर स्मृति भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये कहना मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। जब ऐसी स्मृति रखेंगे तो आपको बाबा कहते हैं सफलता ही मिलेगी। यही सफलता का तरीका है, स्मृति में लाना। फिर बाबा कहते हैं आपने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है, या माया आपको बीच से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करने देती है। थोड़े समय के लिए किया है या या बहुत लंबे समय के लिए किया है। बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए किया है, तो क्यों? अतीन्द्रिय सुख का माना आत्मिक स्थिति का, आप कितना अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते हो। बाबा ने कहा अगर ये सुख संगम पर नहीं लिया तो फिर कोई सुख नहीं लिया, फिर सब बेकार है। बाबा कहते हैं ये सुख तो हर बच्चे का अधिकार है। अब पूछते हैं कितने समय के लिए सुख लिया। बाबा कहते हैं फिर लास्ट में बाबा कहते हैं जितना जितना मनन करेंगे, माना ज्ञान का मनन करेंगे, उतना उतना अंदर अपने समाएंगे, उतना ही उतना आपके पास जो इकट्ठा होगा आप लोगों को भी दे सकेंगे। जब ज्ञान खजाना आपके पास होगा तभी तो आप लोगों को बांट सकेंगे। तो बाबा ने कहा घोटना है ज्ञान को, ज्ञान का मनन चिंतन करके। इसमें बाबा ने कहा एक कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जितना जितना ज्ञान का, जितना जितना मुरली का मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उतना उतना नशा चढ़ेगा। इससे आप अंतर्मुखी भी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहना है, निरंतर अंतर्मुखी रहना है, बाह्य मुक्ता से बचना है। ये थी हमारे बाबा की 20/5/1971 की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।